पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में जलाया गया, जहां से कि पांडव बच निकलते हैं और भेष छुपाकर दूसरे नगरों में रहते हैं। एक जगह स्वयंवर रचा था द्रौपदी का, उस स्वयंवर में अर्जुन जाते हैं और मछली की आंख का निशाना बनाते हैं और द्रौपदी को जीत लाते हैं स्वयंवर में। और अपनी माता कुंती के पास आकर कहते हैं, मैया जंगलों में रहते थे कि माता हम एक चीज लाए हैं। माता कुंती कहती है, बेटा अगर एक चीज लाए हो तो आपस में बराबर बांट लो। माँ ने सोचा था कि कोई खाने पीने की कोई रोटी सब्जी खीर मालपुआ लाए होंगे, इसीलिए माँ ने कह दिया बेटा कोई चीज लाए हो तो आपस में बराबर बांट लो। अब तो अर्जुन चुप, सब पांडव चुप। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं जंगलों में वहीं और कहते हैं, बुआ ये कोई खीर नहीं है, कोई लड्डू नहीं है जो ये जीत कर लाए हैं स्वयंवर, और तुमने आदेश दिया बराबर बांट लो। पांचों पांडव धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्या करें। श्री कृष्ण समझाते हैं कि द्रौपदी जब तुम्हारा अग्नि से जन्म हुआ था, प्रकट हुई थी, तब तुमने एक वरदान में 5 वरदान मांग लिए थे। तुम्हारा पहला वरदान था कि मेरा पति धर्मात्मा हो, दूसरा वरदान था कि मेरा पति बलवान हो, तीसरा वरदान था मेरा पति बहुत बड़ा धनुर्धर हो, चौथा तुम्हारा वरदान था कि मेरा पति बहुत बुद्धि का तेज हो, पांचवा तुम्हारा वरदान था मेरा पति बहुत सुंदर हो। एक इंसान में ये सब गुण नहीं है, इसीलिए तुम्हारा पति धर्मात्मा है धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा पति बलवान है भीम, तुम्हारा पति बहुत बड़ा धनुर्धर है अर्जुन, तुम्हारा पति बहुत बड़ा गणितज्ञ है नकुल, तुम्हारा पति बहुत बड़ा सुंदर है सहदेव। तुमने एक वरदान में 5 वरदान मांगे थे, इसीलिए अब संकोच मत करो, ये 5 ही तुम्हारे पति हैं। दूसरा जवाब आता है पूर्व जन्म का श्राप था, पूर्व जन्म का श्राप था द्रौपदी को, इसीलिए 5-5 पति मिले। और द्रौपदी कोई साधारण वस्तु नहीं है प्यारे, साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात आदिशक्ति है द्रौपदी। तो माता की आज्ञा अनुसार इस प्रकार द्रौपदी 5 पतियों में बट गई। और आगे चलकर फिर से श्री कृष्ण भगवान ने जब प्रकट हो गए तो कौरवों के पास जाकर पक्ष रखा कि पांडवों को उनका अधिकार दे दो, उन्हें उनके अधिकार से वंचित मत करो। तब कौरव कहते हैं कि ठीक है हम उनको उनका अधिकार देंगे, लेकिन हम उनको राज्य में अधिकार नहीं देंगे। अगर पांडवों को रहना है तो उनके हिस्से में हम उनको खांडव वन देते हैं, और पांडवों के हिस्से में आया खांडव वन, और कौरवों ने हिस्से में लिया हस्तिनापुर। लेकिन जिसके साथ प्रभु हो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पांडवों ने खांडव वन को ही इंद्रप्रस्थ के महल बना दिया, और इंद्रप्रस्थ के महल जब बन गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सबको बुलाया गया, सभी कौरवों को बुलाया गया। और वहां पर एक घटना घट गई प्यारे, उस इंद्रप्रस्थ के महलों में सिस्टम उल्टा था, जहां दरवाजा होता वहां दीवार, और जहां दीवार होती वहां दरवाजा। लेकिन ये दिखाई उसको पड़ता, जो उल्टी बुद्धि के व्यक्ति होते उनको उल्टा दिखाई पड़ता, जो सीधी बुद्धि के व्यक्ति होते उनको सीधा। वहां पर इंद्रप्रस्थ के महलों में दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन पानी में गिर पड़ा, और द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने हंसकर कह दिया कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। द्रौपदी कहती है कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। ये शब्द दुर्योधन को बुरे लग गए, और दुर्योधन कहता है द्रौपदी मैं अपने इस अपमान का बदला तुमसे लेकर रहूंगा, मैं अपने इस अपमान का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। और प्यारे समय बीतता गया, फिर मामा शकुनी और कौरवों ने एक चाल चली
कि पांडवों को जुआ खेलने का शौक है, इसीलिए जुआ खेलने को बुलाया जाए। और जुआ खेलने के लिए पांडवों को बुलाया गया। और जब जुआ खेलने के लिए 5 पांडव आ गए।